ये देखिए गहलोत सरकार की कमियां। ये गहलोत सरकार की कमियां है, ये पायलट की कमियां नहीं है। अगर पायलट की कमियां होती तो इतनी पब्लिक पायलट के साथ नहीं लगती। सबसे बड़ी अगर कोरोना है राजस्थान में तो अशोक गहलोत है। डरते हैं इसी बात से, इसीलिए बड़े से सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और ये जो तुम्हारे खड़गड़े वड़गड़े है ना, ये सब डरते हैं इससे। अगर इसको अपन ने सीएम बना दिया तो ये आगे पीएम का दावेदार है और अपनी सबकी बत्ती बुझ के बैठ जाएगी। क्या पढ़ रहे हैं? पोस्टर पढ़ राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त सरकारी दलालों प्रोफेसर आर.एस. ओडा से अभ्यर्थी सीधा संपर्क करें और नौकरी पाएं। ये देखिए गहलोत सरकार की कमियां। ये गहलोत सरकार की कमियां है, ये पायलट की कमियां नहीं है। अगर पायलट की कमियां होती तो इतनी पब्लिक पायलट के साथ नहीं लगती। सबसे बड़ी अगर कोरोना है राजस्थान में तो अशोक गहलोत है। सबसे बड़ा कोरोना राजस्थान में अशोक गहलोत है। इसके अलावा ये कहते हैं पायलट को कि ये कोरोना है, निकम्मा है। अगर सब गद्दार है, अगर सबसे बड़ा गहलोत सचिन पायलट को गद्दार कहते। अरे अगर गद्दार है राजस्थान में तो सबसे बड़ा गद्दार अशोक गहलोत है। सबसे बड़ा कोरोना अशोक गहलोत है। सबसे बड़ा निकम्मा अशोक गहलोत है। ये देखिए क्या है, सरकारी दलालों को आरएस को अभ्यर्थियों को सीधा संपर्क करने के लिए बोलते हैं। क्या लगता है? ये नंबर देखो, अंधी क्या लिखा है? ये अंधी गूंगी बहरी सरकार है कांग्रेस की, अशोक गहलोत की। अगर सचिन पायलट से डर है तो आला कमान जो दिल्ली बैठा है उसको और गहलोत को ये डर है। अगर हम सीएम बना देते हैं पायलट को तो आगे का पीएम का दावेदार भी ये सचिन पायलट ही होगा। इसलिए इनको डर लगता है, इसलिए इसको सीएम नहीं बनाते। जीत गया। अगर आज ये सीएम बनाते हैं राजस्थान का तो ये सीएम ही नहीं, आगे वाले चुनाव में ये भारत का पीएम भी होगा सचिन पायलट। हाँ, सचिन पायलट। डरते हैं इसी बात से, इसीलिए बड़े से सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और ये जो तुम्हारे खड़गड़े वड़गड़े है ना, ये सब डरते हैं इससे। अगर इसको अपन ने सीएम बना दिया तो ये आगे पीएम का दावेदार है और अपनी सबकी बत्ती बुझ के बैठ जाएगी। अच्छा जी। इसलिए इनको डर है, इसलिए सीएम नहीं बना रहे। ये तो कहते हैं कोई जनाधार ही नहीं है। जनाधार नहीं है तो आपके सामने है, देखो ना आप। 5 दिन से लगातार जो आदमी सड़कों में इस मई के महीने में इस जेठ की दोपहर में पैदल चल रहा है, उसके साथ इतनी जनता है। और गहलोत देखो महलों में राज कर रहा है, उसके पास कितनी जनता है। वो चल के तो बता दो। वो चल के 1 मिनट खड़ा तो रह के बता दे, वो चलने के दूर है 5 दिन उसका पिशाब टट्टी एक साथ निकल जाएंगे। अशोक गहलोत जादूगर कहे जाते हैं। जादूगर अगर अशोक गहलोत है, सुनिए मेरी बात सुनिए, अगर अशोक गहलोत जादूगर है तो अपने बेटा को जोधपुर से सांसद का चुनाव क्यों नहीं जिता के लाया? उसका जवाब दो आप। अच्छा जी। हाँ, क्यों नहीं जिताया उसने? अगर वो जादूगर है इतना बड़ा तो अपने बेटे को चुनाव तो जिता लेता वहां से। अच्छा जी। 2 लाख वोटों से हार के आया वहां से। अपने बेटे को तो सचिन पायलट से आगे प्रमोट करने की तैयारी में सुनने में आता है। अरे मेरी बात सुनिए, पायलट तो पायलट है, किसी को भी प्रमोट करने की जरूरत नहीं है, खुद पायलट अपने आप में प्रमोट है। अच्छा जी। हाँ जी। और सचिन पायलट के रास्ते का रोड़ा कौन है? सचिन पायलट का सबसे बड़ा रोड़ा है अशोक गहलोत। उसके बाद में है वो दिल्ली में जो बैठे हैं ना आला कमान, खड़गड़े गड़गड़े फड़गड़े, ये है। ये रंधावा भी है। गांधी परिवार को तो सोचना चाहिए। तो सभी उसी में आ गए हो। गांधी परिवार को तो सोचना चाहिए। गांधी परिवार को डर लग रहा है, अगर कहीं अपन ने इसको सीएम बना दिया राजस्थान का तो ये कल ना अपनी भी बत्ती बुझा देगा, ये पीएम का दावेदार हो जाएगा। इसलिए गांधी परिवार को डर है कि पायलट को सीएम नहीं बनाना अभी। और जब तक ये पायलट को सीएम नहीं बनाएंगे राजस्थान को तो ये चाहते हैं कि हम कर्नाटक में चुनाव जीते हैं। ये कर्नाटक की बात कहते हैं ना, हम चुनाव जीते हैं। अगर राजस्थान में ये चाहते हैं सरकार हमारी दोबारा बने तो पायलट को अगर 7 रखेंगे तो ही सरकार बनेगी। नहीं ये 21 पे थे ना, वो 21 के आधे ही रह जाएंगे। भाजपा वाले कहते हैं 1 बुलेरो भर के विधायक बचेंगे। भाजपा वाले तो इसके साथ ही मिले हुए हैं। वो कहते हैं कि वसुंधरा की सरकारी मैंने बचाई है गहलोत ने। आप नहीं सुन रहे हो क्या? गहलोत सचिन पायलट गहलोत खुद मीडिया को कह रहा है कि मैंने वसुंधरा राजे को बचाया है। जब प्रदेश अध्यक्ष थे सचिन पायलट राजस्थान के, उस टाइम गहलोत जी ने क्या वादा किया था कि हम बजरी दलालों को, भूमाफिया दलालों को और जितने भी ये अभ्यर्थी है जो ये कराने वाले परीक्षा के पेपर लीक कराने वाले जो भी दलाल है, उनको सब हमारी सरकार बनती है तो इनके खिलाफ लड़ेंगे, एक्शन लेंगे। आज वही गहलोत उनके साथ खड़ा है क्योंकि उसको माल मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं वहाँ से। सर आप कई बात हो, आप ये कह रहे हो अभी 2018 चुनाव में
जब प्रदेश अध्यक्ष सचिन जी पायलट थे राजस्थान के, उस समय हाँ। जब रिपीट हुई कांग्रेस की गवर्नमेंट, मुख्यमंत्री गहलोत साहब को बनाया गया, वो किसकी बदौलत? वो पूरा श्रेय जाता है सचिन पायलट साहब को। उन्होंने जो जमीन से जुड़कर हर क्षेत्र में, हर गांव में, दूर दराज बुजुर्गों से, महिलाओं से, नौजवानों से सबकी बात सुनी, सबको संतुष्ट किया। लेकिन अब उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, उसका मतलब पूरी तानाशाही सिर्फ एक अशोक जी गहलोत की। मैं आगे के लिए कुछ नहीं कह रहा सर, स्थानीय अशोक जी गहलोत की पूरी तानाशाही सर। लेकिन अशोक गहलोत सबसे पावरफुल आदमी नहीं है ना कांग्रेस में, सबसे पावरफुल तो दिल्ली में है। सर वो फैसला लेने में सक्षम नहीं है फिलहाल, क्योंकि उनकी खुद की अंदरूनी जो लड़ाई है वही शांत नहीं हो रही। आपको क्या लगता है अशोक गहलोत क्या है, मतलब क्या तिलिस्म है कि 3-3 बार मुख्यमंत्री बन गए और तीनों बार उनका चेहरा नहीं था? फिर भी तिलिस्म कुछ भी नहीं है। तिलिस्म अब की बार जो वो मुख्यमंत्री बने वो सिर्फ पायलट, सचिन जी पायलट की बदौलत बने हैं। अगर वो ऐसा न माने या नहीं माने। और आज सचिन पायलट को सड़क पे 45 डिग्री तापमान में जमीन पे चलवा रहे हैं। बिल्कुल सर, वो चल रहे हैं। नौजवान आप देख तो ये उत्साह है, ये सैलाब, गंगा जमुना सरस्वती तीनों का संगम, गंगा युवाओं का जोश, जमुना बुजुर्गों का आशीर्वाद और सरस्वती माता बहनों का प्यार और स्नेह जो सचिन जी पायलट के साथ है, तीनों का संगम जो आज आपको देखने को मिल रहा है वो कहीं नहीं देखने को मिलेगा। चाहे आप पायलट साहब ये गहलोत जी को यहाँ पे खड़ा करके देख लो 1 घंटे के लिए, अगर वो खड़े रह के बजाय उनके साथ पब्लिक जुट जाए, नौजवानों का साथ उनको मिल जाए, फिर आप कहो। एक मैं चीज पूछूं, पेपर लीक वाला एक बड़ा मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा है सर। एक बात बताऊं सर, आज मेरा बच्चा है सर, मैं सर किसान वर्ग से हूँ, मजदूर हूँ सर। मैंने सर कैसे बच्चे को तैयारी करवाई है, कर्जा लेके करवाई है, किसी से उधार लिया है, कुछ भी लिया है सर। मेरे बच्चे का पेपर बहुत अच्छा हुआ है सर। जब वो एग्जाम सेंटर से बाहर आता है देख के, घर पहुंचता नहीं उसके पहले पता लग जाता है पेपर लीक हो गया कि एग्जाम परीक्षा स्थगित हो गई सर। मेरे बच्चे का तो सर पैर वही टूट गया। वो बच्चा क्या करेगा सर? हताश होके करप्शन की ओर जाएगा सर। वो कहाँ जाएगा बच्चा सर? करप्शन की ओर जाएगा। इसके जिम्मेदार कौन? अशोक गहलोत और उसके कुछ विधायक, कुछ नुमाइंदे। मैं उनका नाम नहीं ले चाहता, आप भी जानते हो कौन कौन है वो, जो खुली कहते हैं जिसको जो कुछ करवाना है करवा लो, मैं चंद थोड़े दिनों के लिए हूँ। वो ऐसे विधायक तो गहलोत गवर्नमेंट के हैं जो खुली कह रहे हैं भाई आप पैसे लाओ अपना काम कराओ। ये करप्शन चल रहा है। बिल्कुल सर चल रहा है और सर। कांग्रेस पार्टी करप्शन के खिलाफ कहती है कि हम हैं, फिर कैसे करप्शन? अरे यार क्या कर रहे हो? कहाँ है सर कांग्रेस पार्टी? अगर करप्शन के खिलाफ होती तो आज सचिन जी को ये जरूरत थोड़ी ना पड़ती है। ये जो आक्रोश यात्रा निकाल रहे हैं आज, ये तो जरूरत थोड़ी पड़ती। भूपेंद्र यादव जी को जरूरत थोड़ी पड़ती हाँ, है, बेरोजगारों को लेके बैठे हैं। निकाल रहे हैं वो, इसीलिए तो निकाल रहे हैं वो, क्योंकि वो चाहते हैं ये करप्शन खत्म हो। सचिन जी की इसीलिए तो नहीं सुनी जा रही है। सचिन जी सही कह रहे हैं। अगर सचिन जी की बात पे अगर गौर करे गहलोत सरकार, गहलोत साहब खुद, तो फिर उनके सर पॉकेट मनी कहाँ से आएगी सर? मैं अजमेर से इस पूरी यात्रा के साथ में जुड़ रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ। 5 दिन के बाद हम यहाँ पहुंचे हैं। किस तरीके से देखते हैं कि 5 दिन की आप लोगों की जो मेहनत है, धूप में आप लोग चले हैं, तमाम परेशानियां उठाई है, कई तस्वीरें मैंने देखी, लोगों के पैर में छाले आ गए हैं, ठीक है। उतनी मेहनत करने के बाद जब यहाँ पर पहुंचे हैं तो क्या लगता है सरकार, आला कमान सुन रही है? सर आला कमान सुन रही है, सुनेगी। ये जो युवाओं का जोश, मैं भी बताया, आशीर्वाद है बुजुर्गों का, माताओं का, सबका, ये उन तक पहुंचेगा, उनकी आवाज पहुंचेगी, उनको पता लगेगा राजस्थान की जनता की, राजस्थान की युवाओं की एक ही आवाज है, उनका मुख्यमंत्री मात्र सचिन पायलट जैसा होना चाहिए। अगर नहीं सुनी जाती है तो क्या रास्ता अख्तियार है सर? तो इसका परिणाम भुगतने के लिए अशोक गहलोत सरकार तैयार रहे। क्या परिणाम हो सकता है? परिणाम घर बैठ जाए 0। पिछली बार सर 120 सीटें कितनी थी सर? मैं ये कह रहा हूँ अब की बार सर अगर सचिन पायलट साहब को साथ में लेके उनको मुख्यमंत्री का दावेदार घोषित करके अगर चुनाव नहीं होता है कांग्रेस का, तो मात्र 20 सीटों पे कांग्रेस सरकार 2013 रिपीट होगा। 20 सीटों पर 2013 रिपीट होगा। 2013 रिपीट होगा। अगर सचिन पायलट को साथ नहीं लिया तो 2013 रिपीट होगा। वही 21 सीटें होंगी, वही 21 सीटें होंगी जो पहले मिली थी, वही वो भी मिल जाए तो। वरना जो बीजेपी वाले बोल रहे हैं ना, एक बोलेरो में पूरे विधायक आएंगे, वही स्थिति हो जाएगी, वही स्थिति होगी अगर पायलट साहब साथ नहीं रहेंगे। जो जैसे साहब रही जीत के आए, आलोक बेनीवाल सीधा पैसा बना रहे, 2 लाख रुपए ट्रांसफर कराओ, रिकॉर्डिंग दे सकता हूँ, 2 लाख रुपए लाओ ट्रांसफर कराओ, ऐसा काम कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, गहलोत सरकार के जो विधायक है, जिनका निर्दलीय विधायक आलोक की बैनर लगा पूरा हुआ है, 2 लाख रुपए लाओ ट्रांसफर करवाओ। हमारे गांव में, हमारे शाहपुरा में
कांग्रेस के निर्दलीय विधायक आए हैं, पहले कांग्रेस में थे, उनको टिकट नहीं मिलने के वो जीत के आए हैं। उन्होंने सीधा बोलते हैं, जिसने मनीष यादव को कांग्रेस को वोट दिया था उसके साथ नहीं जाना। आज सचिन पायलट के साथ मनीष यादव कंटिन्यू बैठे हैं। मैंने खुद के भाई का ट्रांसफर कर दिया, 2 लाख रुपए मांगा। मैंने उस टाइम वोट भी आलोक बेनीवाल को दिया, फिर भी मेरे भाई का ट्रांसफर कर दिया। जब मैं बेनीवाल जी के पास गया, उन्होंने कहा 2 लाख रुपए लाओ, ट्रांसफर करो। ऐसा काम हो रहा है। दूसरी चीज ऐसी भ्रष्ट सरकार हमने 80 साल की उम्र में नहीं देखी जैसी गहलोत सरकार। हमारा नाश करते ऐसी भ्रष्ट सरकार नहीं देखी जो रुपए के बल से रिश्वत लेकर के खरीद फरोख्त करके। 80 साल आपकी उम्र है, कितनी ऐसी सरकारें आई गई होंगी। अशोक गहलोत की इस सरकार के बारे में क्या कहते हैं? ये ऐसी इतनी भ्रष्ट सरकार, चोर नाम इज्जत बस औरतन की है, ना बच्चे इनकी है, ना बच्चे इनको है। परीक्षा में पेपर लीक है रहे और जिन बरी कर रहे हमारा कोई खोट नहीं है। ये कहाँ का न्याय है? जो आप जो है उम्र है 80 साल आपकी। अरे रुको मालिक, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो? रुको यार, एक मिनट बात करने दो, बात बताने दो, बात पहुंचनी जरूरी होती है। बात बताइए, 80 साल आपकी उम्र है, हम सभी आपके बच्चे के बराबर हैं, यहाँ अधिकतर लोग बच्चे के बराबर हैं आप। जब इन लोगों का भविष्य खराब होता है तो क्या लगता है आप? हमको ये हो कि बच्चे का जो भविष्य खराब होगा, पूरा भारत का, राजस्थान का भविष्य खराब हो गया। तो एक तरीके से सरकार राजस्थान का भविष्य खराब, बिल्कुल राजस्थान सरकार भविष्य खराब कर दिया बच्चा किसानों की। और केवल ये जो ड्रामा हो रहे हैं ना, राहत कैंप, फलाना कैंप, इसमें कुछ काम नहीं है रहा, केवल उनकी पेट भराई है, कोई काम नहीं होगा। आपको एक बात और बताऊं सर, मैं जो गहलोत सरकार बचाने में जो जिन निर्दलीय आप बता रहे विधायकों की भूमिका है, की वो नाम विधायक तो सर नाम के हैं, विधायक की तो सर उनकी पत्नियां कर रही है सर, पूरी मनमानी है सर, वही करिए, वो कह रही है ये काम ऐसा वैसा होता है। विधायक भी मूक दर्शक बैठा है सर उनके सामने। पत्नियां इतनी ताकतवर कैसे? बिल्कुल सर, वही है सर, वही पूरे पावरफुल है। नहीं मांगता, सीधा पैसा वही मांगती है, आओ पैसे दो ले जाओ। हमारे गांव का एक भाई है, बाड़मेर में ड्यूटी कर रहा है, बोले आप यहाँ आने के लिए 3.5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। अब बताओ वो वहाँ ड्यूटी करेगा। आज सब कुछ हो रहा है, ये पहुंचाओ पैसे, सब पैसे दो, पैसे से काम होगा। हमारे गांव में आज भी रोड नहीं है, अभी तक भी नहीं है। निर्दलीय विधायक कहता है आपने पायलट साहब के समर्थक में हो, आपका कुछ नहीं होने जाने वाला, आपका गांव जहां था वही रहना है। तो ये कौन सी तानाशाही हुई? हम पायलट के समर्थक होंगे तो वही नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ आज ये स्थिति है 2023 में, जो आप स्थिति देखने को मिलेगी। पायलट साहब के अगर साथ रही कांग्रेस ने अगर आप मुख्यमंत्री बनाया तो सही है, नहीं वो जो आप कह रहे हैं ना विधायक, उसी बोलेरो में आएंगे, जितने बचेंगे वो बोलेरो में ही आएंगे, अगली बार बोलेरो में आएंगे, लिखवा के ले लो।